हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जाकिर इंटीरियर की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीवीसी फ्लोटेड पैनल के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अगली वीडियो में देख सकते हो, फिर चाहे आपकी सीलिंग हो, दीवार हो या फिर आपका बेडरूम हो, इन सब जगह पर आप पीवीसी फ्लोटेड पैनल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो आपकी दीवार और सीलिंग बहुत ही रिच और मॉडर्न लुक दे, तो पीवीसी फ्लोटेड पैनल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हो आपकी दीवारें और सीलिंग कुछ इस तरह से गुड लुकिंग दिखाई दे, तो आप पीवीसी फ्लोटेड पैनल के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब आपके माइंड में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये पीवीसी फ्लोटेड पैनल क्या होते हैं, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर इन्हें लगवाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है। वीडियो के आखिर में हम देखेंगे कि अगर आपकी कोई 10 बाई 10 की दीवार है तो इन पैनल को लगाने का कितना खर्चा आ सकता है, और पर स्क्वायर फीट इन पैनल को लगाने का क्या खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में जानकारी लेंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, जिस तरह की डिजाइन बनाने के लिए पहले लकड़ी का WPC लूवर्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब जाहिर सी बात है, लकड़ी या WPC लूवर्स का इस्तेमाल करने की वजह से डिजाइन को बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता था। आप इसी चीज का अल्टरनेट मान सकते हो पीवीसी फ्लोटेड पैनल को, क्योंकि इसी तरह की डिजाइन आपको पीवीसी फ्लोटेड पैनल में मिलती है। जितना खर्च आपको पीवीसी फ्लोटेड पैनल लगाने का आता है, उससे 3 या 5 गुना ज्यादा खर्चा लकड़ी का डिजाइन बनाने का आ सकता है। जब भी आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हो तो वो वाटर प्रूफ होनी चाहिए, उसके ऊपर टर्माइट का भी असर हो सकता है। जहां तक बात आती है पीवीसी फ्लोटेड पैनल की, तो इसके ऊपर पानी या टर्माइट का कोई भी असर नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, चाहे आपकी सीलिंग हो, दीवार हो, आपका घर हो, ऑफिस हो, हेल्थ केयर सेंटर हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या फिर हेल्थ क्लब हो, ऐसी सभी जगह पर आप इसका इस्तेमाल बिंदास कर सकते हो, बिना इस चीज की चिंता किए कि इसका कलर उड़ सकता है या फिर ये टूट सकता है या फिर इसके ऊपर टर्माइट का कोई भी असर हो सकता है। ये 100% वाटर प्रूफ होता है, इसके ऊपर ये सीलन या पानी का कोई भी असर नहीं होता है। पर हमेशा की तरह मेरा ये सुझाव रहेगा कि पहले सीलन का ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद जाकर आपको इन पैनल को या किसी भी पैनल को लगवाना चाहिए। ज्यादातर इन पैनल की फिनिशिंग जो है वो आपको वुडन टाइप फिनिश मिलती है। खास करके जो कलर्स हैं उनमें ब्राउन कलर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में ग्रे कलर भी आपको यहाँ पर मिलता है, गोल्डन कलर होता है, सिल्वर कलर भी इसमें मिल जाता है, बीज कलर होता है, ब्लैक कलर भी इसमें अवेलेबल होते हैं। आप अपनी चॉइस के अनुसार और अपने डिजाइन के अनुसार इन पैनल का चुनाव कर सकते हो। वैसे फ्लोटेड पैनल को जब आपकी दीवार या सीलिंग के ऊपर लगाया जाता है तो आपको मॉडर्न लुक देखने को मिलता है, पर इससे भी आपको अल्ट्रा मॉडर्न रिच लुक चाहिए तो आप जो है वो इस तरह की प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो अपनी दीवार और सीलिंग में। जब आप प्रोफाइल लाइट को फ्लोटेड पैनल के अंदर लगा देते हो तो लुक बहुत ही जबरदस्त दिखाई देने लगता है। अगर हम फ्लोटेड पैनल के कंपैरिजन वुड या फिर चारकोल से करते हैं तो इसके कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं। सबसे पहली चीज, ये 100% वाटर प्रूफ होता है, टर्माइट प्रूफ होता है। ये चीज आपको लकड़ी या फिर MDF में नहीं मिलती है। साथ में ये इकोनॉमिकल भी होते हैं। चारकोल शीट की अगर हम बात करते हैं तो इनका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन की तो इनका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान होता है। MDF हो या फिर लकड़ी हो, उनका इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल होता है। साथ में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं। 100% वाटर प्रूफ होने के कारण ये वॉशेबल भी होते हैं। हालांकि इन्हें बार बार वॉश करने की गलती मत कीजिए। इजी टू क्लीन भी होता है और इनके ऊपर कोई भी पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो फ्लूटेड पैनल होते हैं ये मेंटेनेंस फ्री होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फ्लेम रिटार्डेंट भी होते हैं। ये तो एक एडवांटेज थे जो है बाकी चीजों की तुलना में फ्लूटेड पैनल में आपको ज्यादा मिलते हैं। अब बात करते हैं फ्लूटेड पैनल के स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर हम इसके लेंथ के बारे में बात करें तो 9 फीट 8 इंच का ये पैनल होता है। उसके बाद बारी आती है विड्थ की, तो इस पैनल की विड्थ होती है वो 6 इंच होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि थिकनेस, जिसके ऊपर इसका कॉस्ट डिपेंड होता है कि जो कि अलग अलग साइज में मिलती है, जैसे 6 mm, 8 mm, 12 mm, 14 mm, इस तरह की अलग अलग थिकनेस आपको इस पैनल में मिल जाती है। अगर हम बात करें एक पैनल में आपका कितना एरिया कवर होता है, तो इस एक पैनल में आपका 5 स्क्वायर फुट एरिया कवर होता है और जो पैकिंग आपको मिलती है उसमें 15 पीस होते हैं, जिसमें कि 75 स्क्वायर फुट एरिया कवर होता है एक बॉक्स के अंदर। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो एक पैनल आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए में मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड का मटेरियल ले रहे हो, और उसके ऊपर खास करके ब्रांडेड मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए जो कि लॉन्ग लाइफ रहेगा, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, कॉस्ट जो है वो थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे कि अगर आप 12 mm वाला पैनल परचेज करते हो तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। अगर आप 14 mm वाला पैनल परचेज करते हो तो उसका कॉस्ट 1500 रुपए से आगे स्टार्ट होता है। तो आप जानते हैं अगर आपकी 10 बाई 10 की वॉल है तो उसके ऊपर इन पैनल को लगाने का क्या खर्चा आ सकता है। तो इसके सिंपल पहले तो आपको उस दीवार का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हमें कॉस्ट मिल सकेगी। तो जो दीवार है वो हमारी है 10 फुट बाई 10 फुट, यानी कि 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फुट। तो अब हमें दीवार के एरिया को निकाल लिया है, तो अब हम जानते हैं कि एक पैनल के अंदर हमारा कितना एरिया कवर होता है। तो जो फ्लोटेड पैनल का साइज होता है 9 फुट बाई 8 इंच बाई 6 इंच इज इक्वल टू आ जाता है 4 फुट बाई 8 इंच, यानी कि एक पैनल के अंदर आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 5 स्क्वायर फुट एरिया कवर होता है। हमें सिंपल वॉल के एरिया से फ्लोटेड पैनल के एरिया को डिवाइड करना है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमें कितने पैनल लगने वाले हैं। तो वॉल का जो एरिया है वो है 100 स्क्वायर फुट, डिवाइड बाई WPC पैनल का एरिया आता है 5 स्क्वायर फुट। तो 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू आ जाता है 20 पैनल, यानी कि 20 पैनल हमें लगने वाले हैं इस वॉल को कवर करने के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं एक पैनल का कॉस्ट हमने एज्यूम करके चलेंगे 500 रुपए से लेकर 500 रुपए टू 20
मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू आ जाता है 10,000 रुपए, यानी कि 10 बाई 10 की वॉल को कवर करने के लिए जो पैनल का कॉस्ट है वो आया है 10,000 रुपए। अब ये तो हो गया पैनल का कॉस्ट। अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। वैसे तो 50 रुपए से लेकर 80 रुपए स्क्वायर फुट तक के हिसाब से लेबर चार्ज किया ही जाता है, पर आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि आपको 50 रुपए पर स्क्वायर फुट तक इसे लगाने का कॉस्ट आने वाला है। तो दीवार का एरिया है 100 फुट मल्टीप्लाई 50 रुपए का हमारा लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू आ जाता है 5,000 रुपए। और सबसे आखिर में अगर हम कुछ क्लिप्स स्क्रू वगैरह इनको जोड़ लेते हैं तो 1,000 रुपए का कॉस्ट हम मानकर चल सकते हैं। तो 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू आ जाता है 16,000, यानी कि 10,000 10 बाई 10 की वॉल को अगर हम पीवीसी फ्लूटेड पैनल लगाने वाले हैं तो हमें 16,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक खर्चा आ सकता है अगर हम क्वालिटी का पैनल इस्तेमाल करते हैं जिनकी की थिकनेस 12 mm तक हो सकती है। अब ये जो रेट हमने यहाँ पर निकाले हैं ये कम या ज्यादा हो सकते हैं मटेरियल थिकनेस और लोकेशन के अनुसार। एवरेज मान के चले तो 160 रुपए पर स्क्वायर फुट से लेकर 200 रुपए पर स्क्वायर फुट तक पीवीसी फ्लूटेड पैनल लगाने का खर्चा आ सकता है। तो अब बात करते हैं इस पैनल की अवेलेबिलिटी की, यानी कि आप इन पैनल को कहाँ से खरीद सकते हो। तो आप इनको हमसे भी मंगवा सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पैनल हम प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो वो कमेंट जरूर कीजिए, या आपने यहाँ की मार्केट में भी ट्राई कर सकते हो। वहाँ मिलता है या नहीं, तो किस किस के यहाँ पे ये पैनल मिल जाता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इस पैनल को कहाँ लगाने वाले हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।